हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सीजीएल का सेट कर रहे हैं। आज हम लोग 11 जून 2019 का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का यहाँ पर है, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, आराम से बन जाएगा। 7.2 प्लस, देखिए यहाँ पर भागा में से गुना में चेंज कर देंगे तो 8.4 इंटू 1/0.12 इंटू 0.2 माइनस 5 इंटू 3, इसको भी गुना में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ये 100/5, क्योंकि 2 जीरो हटेगा, ऊपर में 100 हो जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ से देखते हैं कि ये 2 पॉइंट यहाँ पर, 2 अंक पॉइंट, यहाँ पॉइंट के पहले 2 अंक है, यहाँ एक, मतलब ये पॉइंट का झमेला पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये देख रहे 12 7 84, ये 7 बार में कट गया और 7 दूनी 14, तो 7.2 प्लस 14 माइनस यहाँ 5 खत्म हो गया, ये माइनस 300 प्लस 3। अब यहाँ सबको जोड़ लेंगे, 14 और 3 17, 17 और 7 24.2 हो गया इधर, माइनस 300। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 275.8। कितना आ जाएगा? 275.8, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 300 का साइन बड़ा है, इसलिए 275.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो यहाँ पर पहला डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 20%। पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है आपका? 20%। और दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है 16%। तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5, और इस 1/, इसको 16 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 4/25। यहाँ से हम लोग MP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 में से 1 छूट दिया गया, 4 में बेचा होगा। 25 में से 4 छूट दिया गया होगा तो 21 में बेचा होगा। इसको गुना कर लेंगे, इसको भी गुना कर लेंगे, 25 बचे कितना हो गया? 125, और यहाँ पर ये हो गया 84। और इस 84 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 1680, क्योंकि यहाँ पर SP का वैल्यू दिया हुआ है 1680। एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। एक का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधी 2 बार में कट रहा है तो 20 हो गया ये। अब यहाँ पर 20 बार में कट रहा है। अब यहाँ से हमको 125 का वैल्यू निकाल लेंगे तो MP निकल जाएगा। तो यहाँ पर 125 गुना हो जाएगा 20, यानी कि ये हो गया 00। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2500, 2500। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका B में दिया हुआ है 2500। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है A + B = 6। A + B = 6, A × B = 16/3। आपको पूछा है A³ + B³ क्या होगा? A³ + B³। तो A³ + B³ का फॉर्मूला इस टर्म में क्या होता है? A + B और AB की टर्म में। तो A + B का होल क्यूब में से आप घटा देंगे प्राइस ऑफ AB A + B, ये घटा देंगे। अब यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होता है? 216, माइनस 3 इंटू AB का वैल्यू दिया हुआ है 16/3, और यहाँ पर A + B का वैल्यू दिया हुआ है 6। ये 3 कट गया यहाँ से, ये हो गया 216 माइनस 96, 1696 घटा लेंगे, ये 0 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर 120। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है 120। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पिछला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का था। लगभग एक शिफ्ट में जिस तरह पूछता है, आने वाले तीनों शिफ्टों में लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है मैथ का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया है sin θ = cos 50 डिग्री + θ। क्वेश्चन नंबर 4,
साइन थीटा बराबर कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा। बताइए साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा या फिर साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तब। यानी कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 50, थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर 90। तो 2 थीटा बराबर यहाँ से 40 डिग्री हो गया और थीटा बराबर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 20 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका? 20 डिग्री, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC और PRQ ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। यही ऑर्डर में हमको लेना है। ABC त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PRQ, यही ऑर्डर में हमको सिमिलरिटी लेना है, ठीक है। और आगे फिर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है PQ बराबर 4। PQ बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 4 दिया हुआ है। इतना लिखने की जरूरत है ना, डायरेक्ट हमको काम का चीज़ देखते हैं। हमको दिया हुआ है एरिया का रेशियो। फिर एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इस नाम से कंफ्यूज नहीं करना है। जो सिमिलरिटी दिया है हमको मेन यही है। यहाँ पर कुछ भी नाम देगा हमको मतलब नहीं। तो एरिया का रेशियो 1 दिया हुआ है 4, 1:4 दिया हुआ है। तो यहाँ से साइड का रेशियो या फिर लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1:2 रूट ले लेंगे दोनों तरफ। यानी कि त्रिभुज ABC और PQR का लेंथ का, या फिर लेंथ मतलब क्या होता है? साइड हाइट सब जितना है, साइड हाइट पेरीमीटर जितना भी लेंथ क्वांटिटी सब के लिए। तो यहाँ पर लेंथ का रेशियो आ गया 1:2। मतलब इसका साइड यदि 1 होगा तो इसका साइड 2 होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको AC फाइंड करना है। तो AC के रिस्पेक्ट में AC का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल, यहाँ पर देखिएगा AC का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या दिया हुआ है? PQ। AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिया? PQ। इसमें नहीं देखना है क्योंकि ये सिमिलरिटी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर इस ऑर्डर में लेना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बाय PQ बराबर साइड का रेशियो दिया हुआ है कितना? यहाँ पर 1/2। त्रिभुज ABC में 1 होगा तो PQR में 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपका? AC नहीं PQ दिया हुआ है। तो AC निकालना है हमको। PQ कितना दिया हुआ है आपका? 4 बराबर 1/2। ये 2 बार में कट गया और AC बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 का वैल्यू 4 दिया तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टॉपेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग वह भी दे रहा है हाल फिलहाल 10, 11, 12 में 11 तक तो देख ही रहे हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। तो यहाँ पर सिंपल इसका ट्रिक बताए थे। दोनों का जो स्पीड डिफरेंस है वो लेते हैं। तो 72 माइनस 60 लेंगे। बाय ओरिजिनल स्पीड कितना है? 72 और गुना हम लोग 60 कर देंगे। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? मिनट में आंसर आएगा। मतलब इतना समय जितना आंसर आएगा वो उतना रुकने में वो वेस्ट करती है। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे, हो गया 12/72 गुना 60। ये 6 बार में कट गया और ये आपका 10 बार में कट गया और आंसर आपका आ गया 10 मिनट। तो इस सवाल का आंसर आपका कितना आ गया? 10 मिनट। 10 मिनट वो रुकने में वेस्ट करती है, इस कारण से उसका एवरेज स्पीड कम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कोसेक थीटा बराबर 13/12। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट याद ही होगा। 5, 12, 13, जिसमें से ये आपका P है, ये आपका H है, तो B क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर P, इसका जस्ट उल्टा होता है तो 12/13 हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B दिया है 5 और H है 13।
माइनस टेन थीटा बराबर P/B मतलब 12/5 ये हो गया। अब यहाँ से सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नीचे एलसीएम कितना आ गया 65 एलसीएम आ गया। 13 पचे कितना हो गया आपका 65, 12 पे कितना हो गया 60, यहाँ भी हो गया 5 तो हो गया 25 माइनस 13, 12 गुना 13 कितना हो गया 156। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। ये हो गया आपका 5 और ये 8, 85 माइनस 156/65। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -71/65, -71/65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 6 अंक की संख्या 4x57 3y ये जो है 6 अंकों की एक संख्या है। यहाँ तक क्लियर है? जो कि 72 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या 72 से क्या है विभाज्य है। तो x + y का वैल्यू निकालना है। यदि वो संख्या 72 से विभाज्य है मतलब वो 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होगा, दोनों से होगा। यदि ये 8 से विभाज्य है तो यहाँ से हम इसका y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8 का विभाज्यता नियम होता है लास्ट 3 डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 9 72 1 हो गया, तो 1 हो गया तो यहाँ पर हमको 6 रखेंगे तभी ये 16 बन पाएगा। यानी कि y बराबर हमको कितना रखना होगा 6 रखना होगा। तो 4x5736। अब यदि 9 से भी डिविजिबल है तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर याद रखिए y बराबर 6 निकाले हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए अंकों का योग करेंगे। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है? यदि अंकों का योग पूरी कटेगा 9 से तो कटेगा। तो ये तो कटेगा हमको ऑलरेडी पता है। देखिए जो पहले 9 बन रहा है या फिर 9 का मल्टीपल बन रहा है उसको वहीं काट दिए। 6 और 3 जोड़िए 9 हो गया, 5 और 4 जोड़िए 9 हो गया, बचा क्या x + 7। तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम 2 + 7। x की जगह पर हमको 2 ही रखना होगा तभी ये 9 से कटेगा। तो x बराबर आपका 2 आ गया, y बराबर आपका 6 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो x + y बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मेरा प्रत्येक को बोला गया मतलब दोनों को समान मूल्य में बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पर 12% की हानि हुई। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। पहली बात, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मान लीजिए पहला वस्तु का क्रय मूल्य फर्स्ट और दूसरा का सेकेंड। अब इसको जो है पहला वस्तु पर 16% लाभ हुआ तो 116% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। दूसरा वस्तु पर 12% का हानि हुआ है तो यानी कि 88% निकालेंगे तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि परसेंटेज और परसेंटेज कट गया मेरा। अब यहाँ से फर्स्ट बाय सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 88/116। 4 से कट गया ये 22 बार में, ये 4 से कट गया आपका 29 बार में। 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है। अब यहाँ से फाइनली रेशियो आ गया आपको 22/29। पहला वस्तु पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा वस्तु पर 12% का लॉस हो रहा है। हमको क्वेश्चन ने पूछा है फाइनली कितना ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जब 16% निकालेंगे आप तो 16 दूनी 32 का 2 हो गया और 16 दूनी 32 और 3 आपका कितना हो गया 35। 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे क्योंकि परसेंटेज है। प्रॉफिट हुआ इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 29 में 12% का हानि हुआ है तो इसका 12% निकालेंगे तो 12 नम 108 का 8 और 12 दूनी 24 और 10 34। फिर से यहाँ पर परसेंटेज इसलिए 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे। ये क्या होगा माइनस में होगा। देखिए उसको ऑल ओवर जो है
ऑल ओवर हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो पहला वस्तु पर 3.52 का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा वस्तु पर 3.48 का लॉस हो रहा है, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो प्रॉफिट ही हो रहा है। उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यह आ गया कितना 0.04 प्रॉफिट हो रहा है, इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट 0.04 प्रॉफिट हो रहा है कितना में से, टोटल ऑल ओवर कितना है यहाँ पर सीपी है, जोड़ लेंगे दोनों को, दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 11 के 1 4 और 1 5, 51 में से 0.4 का प्रॉफिट हो रहा है, गुना कर देंगे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, आ गया 4/51। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.00400 बनेगा और 25 40 मतलब 7 बार में जाएगा, तो 0.007% का जो है आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में 0.8, तो लगभग वही होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 8 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिगो क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 28 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कोट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस इसको हम कोसेक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो प्लस अब इसका देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दिए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर उल्टा दिया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा +3, तो 7 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो सवाल का आंसर कितना हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 11। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। 40% मतलब 2/5। मान लीजिए बी 5 है तो ए 40% अधिक दक्ष है, मतलब ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बोला गया है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। 20% का वैल्यू होता है 1/5। मान लीजिए बी जो है 5 है तो सी उससे 20% कम है, यानी कि 1 कम है तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम ए बी और सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी और बी दोनों का मान समान है, यानी कि रेशियो ऑलरेडी सेट है। तो 7 5 4, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी, तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया यहाँ से 16 इंटू टाइम। तो तीनों मिलकर जो है काम को जो है 20 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ 20 गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क हो गया। इसको गुना करने की जरूरत नहीं, छोड़ दिए यहीं पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए उस काम का 35% कितने घंटे में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ए का टाइम निकालना है, लेकिन पूरा काम के लिए नहीं, हमको सिर्फ 35% चाहिए। तो टोटल वर्क 16 गुना 20 है, उसका हम लोग 35% निकालेंगे। तो 35% 35/100 हो जाएगा। और ए एक दिन में काम कितना कर रहा है 7 काम कर रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 5 बार में कट गया, 20 25 100, ये 100 कट गया। आंसर आपका कितना आ गया 16 घंटा। ए जो है काम के 35% को 16 घंटा में ख़त्म कर सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है √x - 1/√x
रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर √6 बराबर दिया हुआ है √6। यहाँ तक क्लियर है। हमको फाइंड करना है x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ से हम लोग x प्लस 1/x निकाल लेंगे। सिंपल, ये x माइनस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है यहाँ पर k² प्लस 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे ये रूट में लिखा हुआ है, तो रूट को स्क्वायर करेंगे तभी तो ये मिल पाएगा, मतलब हमको स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा। तो √6 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर 8 आ गया। हमको x² प्लस 1/x² चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2। तो 64 में से 2 घटा दें, कितना हो गया आपका 62 हो गया। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 62, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4। हमको फाइंड करना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। उसके लिए हमको क्या चाहिए a² प्लस b² प्लस c²। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से हम ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए घटा देते हैं, मतलब 8 घटा दिए। तो 36 में से हम 8 घटा दिए तो हो गया 28। हमको फाइंड क्या करना था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, इसका फार्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ab bc प्लस c ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सब चीज़ तो हम निकाल चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है, a² b² c² अभी निकाले हैं हम, कितना 28 माइनस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 24, 24 चौक कितना हो गया आपका 144। तो इस प्रकार से ये भी है मेरा फाइंड हो गया 144, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। अब ये सब क्वेश्चन तो याद होना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 13 नहीं, 15 नहीं, 14। ये भी क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में था। क्वेश्चन बोला गया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP/PD इक्वल टू 3:4। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा अलग है। ये ABC एक ट्रायंगल है, AD मीडियन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P इस प्रकार है कि ये रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4, AP 3 है तो PD 4 है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का रेशियो पूछा है, ये ट्रायंगल BPD और ये बड़ा ट्रायंगल ABC। हम बता दें कोई भी एक वर्टेक्स से कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, एरिया डिपेंड करता है किस पर, बेस पर। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका बेस कितना है 4, तो ये 4 होगा। ये रियल नहीं है, रेशियो वैल्यू है, याद रखिएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 3, और मीडियन ये है, मीडियन ट्रायंगल को हाफ एरिया में बांटता है। इस पोर्शन का एरिया 7 है, तो इस पोर्शन का भी एरिया कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। हमको पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 4, बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 7 7 14 हो गया। ये 2 कट गया, ये 7, तो रेशियो आ गया 2:7। बहुत आसान क्वेश्चन, पिछला बार दिया था ये ट्रायंगल और पूरा त्रिभुज का एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2:7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, O केंद्र वाले वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है AB और इसका सेंटर O है। CD इस प्रकार जीवा है, कॉर्ड है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब है,
उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि एंगल बी ए सी बराबर 18 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 18 डिग्री। तो आपको पूछा गया है एंगल डी ए सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये एंगल पूछा। अब बताइए ये जो है एंगल कितना बनेगा, पहले यहाँ पर ये 90 बनेगा, ये 90 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 72। अब ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल बात कर रहे हैं, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कि ये 72, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में से ये 18 दिया हुआ है, तो बचा हुआ इधर कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो एंगल सी ए डी बराबर हो गया आपका आंसर 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, पिछला शिफ्ट का 3-4 शिफ्ट से क्वेश्चन दोहराया जा रहा है, खाली डाटा चेंज कर करके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी आसानी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं। बोला गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, दशमलव के एक अंक तक बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर खपत मतलब कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। कंजम्पशन का रेशियो के लिए आपको एक्सपेंडिचर में से प्राइस को डिवाइड करना होगा। एक्सपेंडिचर में से वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, 8%। खर्च में 8% वृद्धि हुआ है। मान लीजिए पहले 100 था खर्च, अब हो गया 108। प्राइस में कितना वृद्धि हुआ है, तो प्राइस में 17% का वृद्धि हुआ है, मतलब पहले 100 था तब हो गया 117। ठीक है, अब यहाँ से 100 और 100 कट गया, रेशियो आ गया यहाँ पर 117:108। ये किसका रेशियो आ गया, कंजम्पशन का रेशियो। मतलब पहले जो खपत था कितना था, 117, अब हो गया यहाँ पर 108, तो कितना कम हो गया, तो 9 कम हो गया, किसमें से, 117 में से गुना 100। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 9 1 9 और 13 बार में कट गया और आ गया 100/13। ये हो गया 13×91 पॉइंट, बचेगा 9। फिर हो गया यहाँ पर 13×78%, लगभग 7.6%, जो कि आपका ऑप्शन 7.7 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में आगे करेंगे तो 7.7 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि एक शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों के त्रिज्याओं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। सिंपल एक दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। छोटा त्रिज्या दिया हुआ है आपका 4 और बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है 5। वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई h बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो 1/3 पाई का वैल्यू लेना है 22/7, h मेरा 21 दिया हुआ है, आप बड़ा आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, छोटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बड़ा आर इंटू छोटा आर 5 चौक कितना हो गया 20। ये 7 या 21 और 21 कट गया, आ गया 22 इंटू कितना हो गया, इधर जोड़ेंगे तो 20 20 40 एक 20 20 40 50 60 और 61 आ गया। गुना कर लेंगे और 62 दुगनी हो गया आपका ये 22 और 22 छक हो गया आपका 132 और 1 33 34 134। आंसर आ गया 1342 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1342। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
यदि वृत्त की जीवाएं AB और CD को बढ़ाने पर वृत्त से बाहर बिंदु P पर मिलती है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 5 सेंटीमीटर और PD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन पिछला सेट में था। क्वेश्चन में बोला गया सिंपल 2 कॉर्ड है, उसको बढ़ाया गया आगे और बाहर बिंदु P पर मिल रहा है। पहला कॉर्ड AB है, दूसरा कॉर्ड CD है। अब यहाँ पर कुछ लेंथ दिया हुआ है। AB बराबर दिया हुआ है 6 और PB बराबर दिया हुआ है 5 और दिया हुआ है PD बराबर 4, PD बराबर दिया हुआ है 4। तो हमको फाइंड क्या करना है, CD की लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए सिंपल फार्मूला आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो PB यहाँ पर दिया हुआ है 5, PA दिया हुआ है आपका 5 अच्छे 11 हो गया, PD हमको दिया हुआ है 4 और यहाँ पर क्या निकालना है, CD की लंबाई निकालना है। तो यहाँ ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है 4 और ये मान लीजिए x, ये x मान लीजिए। तो PD हो गया 4 और ये हो गया 4 प्लस x, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। देखें यहाँ पर ये 55 है। अब 4 में से लगभग हमको चुनना है जो कौन 55 दे सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9.75। देखिए 4 में से 9 जोड़िए, 75.75 को भूल जाइए। 9 4 13, 13 चौक 52, ये दे सकता है, हो सकता है ऑप्शन। 7.5, 4 और 7 11 चौक 44, ये तो दे नहीं सकता है क्योंकि इधर 55 है, ये मेरा 55 है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 8.25, 8 4 12, 12 चौक 48, ये भी नहीं दे पाएगा। और चौथा ऑप्शन भी है 7 सही स्टार्ट, वो भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 9 4 13.75 करेंगे तो गुना करने पर आपका 55 देगा। तो x बराबर आंसर आ गया 9.75। इस तरह हम लोग ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है एक लड़की इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास है 40 लड़कों का या पूरा छात्रों का एक क्लास है। 45% आर गर्ल्स, 45% लड़कियां हैं, एंड रिमेनिंग आर बॉयज़, और शेष लड़के हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क इज़ 54, मतलब गर्ल का मार्क जो है कितना है, एवरेज 54। प्रत्येक लड़कियों का औसत अंक जो है 54 दिया हुआ है और प्रत्येक लड़कों का औसत अंक कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कंसेप्ट से बनाएंगे। सिंपल यहाँ पर 45% गर्ल है तो यहाँ पर बॉय जो हो जाएगा 55% हो जाएगा, ये नंबर हो गया और ये आपका हो गया एवरेज, ये हो गया आपका एवरेज। तो यहाँ पर नंबर का रेशियो ये देखिए 5 से 9 बार में कट गया, ये 5 से 11 बार में कट गया। नंबर का रेशियो कितना गया, 9:11। ये दोनों में से किसी को हम एवरेज या कोई भी नंबर को आप एवरेज मान सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर जो कि ये दोनों के क्लोज हो वही नंबर को एवरेज मानेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर 46 को अपने मन से एवरेज मान लिए, मान लीजिए पूरा क्लास का एवरेज 46, ये माने है, रियल नहीं। तो कंपेयर करेंगे 46 से कम या ज़्यादा तो 0, कम ना ज़्यादा। ये 46 से कम या ज़्यादा, यहाँ पर सिंपल देखेंगे कि यहाँ पर ये 8 ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, वेटेज एवरेज क्या बोलता है कि नंबर और एवरेज को क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। यहाँ भी नंबर और एवरेज को गुना करेंगे, बाय टोटल नंबर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जब हम गुना कर रहे हैं कितना हो गया, 72 हो गया, प्लस ये 0 हो गया और टोटल नंबर कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है। तो एवरेज मेरा यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में आ रहा है, मतलब जो एवरेज माने हम लोग कम माने उसको बढ़ाना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 72/20, यानी कि 2 से काटेंगे 10 बार में, ये 2 से काटेंगे 36 बार में, 3.6
3.6 एवरेज को हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो बढ़ाएंगे 3.6 को, तो ये एवरेज मेरा आ गया 49.6, पूरे क्लास का औसत आ गया। जो हम एवरेज माने थे कम माने थे, यदि यहाँ पर नेगेटिव आता यानी कि जो हम एवरेज माने हैं उसको ज़्यादा मान लिए, हमको उतना कम करना होगा। यहाँ पर क्योंकि प्लस में आया है इसलिए हम एवरेज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 49.6, पूरा क्लास का एवरेज। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 है क्वेश्चन नंबर, सॉरी। क्वेश्चन है एक्स की राशि पर 7.5 मतलब 7.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है। रेट मेरा दिया हुआ है 7.5 मतलब 7.1/2%। सॉल्व कर लेंगे, ये 14 कितना हो गया, 15/200। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 5 से ये 3 बार में कट गया, ये 5 से कट गया 40 बार में। 2 साल का CRHI का अंतर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ऊपर का स्क्वायर न्यूमरेटर का। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब यहाँ पर 40 दिया हुआ है P 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1600। तो 1600 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 1600 का वैल्यू आ गया 1685, 8000। तो ये 1600 क्यों निकालें, क्योंकि ये 2 साल का हमको चाहिए। पहला साल का 40, दूसरा साल में स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, तो 1600 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायद एक क्वेश्चन का नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर, बच्चा वाला क्वेश्चन है, 5:6। हमको पूछा गया है A, B और C का रेशियो। तो दोनों में कॉमन टर्म B और B है, दोनों का मान समान नहीं है, तो दोनों का एलसीएम 15 होता है। इसको 5 से कुछ गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी हो गया 10, B हो गया आपका 15 और C यहाँ से हो गया 18। इस प्रकार से आंसर आ गया 10, 15, 18। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिए हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट DI का टॉपिक लेकर आएंगे जो 11 तारीख में पूछा गया है, 11 तारीख के शिफ्ट 1, 2, 3 में। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे हम लोग को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।